जुडिशियल एस्पिरेंट, दिस इज द पहूजा लॉ एकेडमी। मैं आज आप लोगों के सामने फिर यह बताने के लिए प्रेजेंट हुआ हूं कि यदि आप न्यायिक सेवाओं की परीक्षा दे रहे हो और आप उसमें असफल हो जाते हो तो किस कारण से आप असफल हो रहे हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मेंस का एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, तो आप इसी पे चर्चा किया जाएगा। पहली बात, अगर आपका प्री नहीं निकल पा रहा है तो आपको क्या करना है कि जितने स्टेट का, जिस स्टेट को आप टारगेट कर रहे हो उसके सिलेबस को देखें और उसके मेजर लॉ के जो इंडेक्स है, लॉ में, बेयर एक्ट में जो इंडेक्स दिए गए रहते हैं उनको एक बार उसको अपने याद करने का प्रयास करें और उसके जो मेजर सेक्शन है उन मेजर सेक्शन के एलिमेंट और उसके मेजर जो केसेस हैं या रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केस आ रहे हैं उसको देखें और उसका एक नोट्स बनाएं और पिछले पेपर, कम से कम 4-5 सालों के पेपर का एक बार अध्ययन कर लें तो आपका प्रारंभिक परीक्षा नहीं रुकेगा। और रही बात मेंस की, मेंस के लिए बच्चों में वह लिखना नहीं चाहते, वो सीधे केवल प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं और सीधे मेंस का एग्जाम के टाइम ही लिखते हैं। अतः यह उनके लिए बहुत बड़ा मिस्टेक होता है क्योंकि आप वहां लिख नहीं पाएंगे जब तक कि आपको 3 घंटे अपने प्रैक्टिस ना हो लिखने का। इसलिए आप, अगर आपको मेंस का एग्जाम देना है तो एग्जाम देने से पहले अपने को इतना प्रिपेयर कर लें, लिख के हर सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है उसको आप लिखें, विद इन टाइम 3 घंटे तक लिखें और खुद एनालिसिस करें या अपने किसी टीचर या सीनियर से एनालिसिस कराएं कि उसमें क्या कमी है। अगर आपकी कमियां धीरे धीरे कम हो जाती हैं तो आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में आपका नॉलेज चेक नहीं होता है बल्कि पर्सनालिटी चेक होती है कि आप कैसे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। क्योंकि आप प्री और मेंस का एग्जाम क्रैक करके आए होते हैं और आपको एक बेसिक नॉलेज होती है। पहली चीज कि इंटरव्यू में आपको हमेशा जो डिफिनीशन क्लास है, जो एक कंसेप्ट है, वही पूछा जाता है। तो आप उस कंसेप्ट को, हर एक्ट के डिफिनीशन क्लास को देखें और उसमें क्या डिफरेंस है दो डिफिनीशनों में, इसको अगर देख लेंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा और आप सफलता पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप यह इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।